तो आप लोगों से थोड़ा सा हम एक्सपीरियंस जो आप कर रहे हैं वो मैं शेयर करना चाहूँगा अपनी और ऑडियंस के साथ। तो आप लोग बताइएगा मुझे कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा यहाँ पे SCTM में। जो भी है बिल्कुल जेन्युइन रियल बताना है आपको, जेन्युइन बताना है। अच्छा हो बुरा हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं यहाँ से जाना होगा तो मैं चला जाऊंगा। अगर कोई सर ने मुझे काफी कुछ बताया इसके बारे में, बट उस टाइम एक्चुअली ये था कि अवेलेबल नहीं था वही सीट। हाँ और सीट्स की बीच में प्रॉब्लम मैंने आई थी। मतलब कि कॉल कर दिया था। आप जैसे एडमिशन का कोई टाइम पीरियड ही होता होगा, बीच में ऐसे नहीं ले सकते एडमिशन। तो सर ने कहा कि आप 6 महीने बाद एक बार ट्राई कर लेना, उस वक्त अगर आपका हो जाता है तो सीट खाली रहेगी तो हेल्प करते हैं कंपनी। अच्छी बात है। तो मतलब सपोर्ट मिलता है आपको भी? मतलब होती थी बात। हाँ। उसके बाद मतलब कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह ऑनलाइन, जितना भी हुआ ना ऑनलाइन ही सारा प्रोसेस। आपने ऑनलाइन ही एडमिशन ले लिया था? ऑनलाइन ही एडमिशन लिया था। थोड़ा उस समय थोड़ा ट्रस्ट भी नहीं हो रहा था। आप आए भी नहीं थे यहाँ पे? आया नहीं था, बस यूट्यूब पे जहां भी देखो यूट्यूब पे सर सिर्फ सर का ही SCTM का ही नाम था जो भरोसेमंद दिख रहा था। हाँ। सबसे भरोसेमंद उस टाइम पे आई थिंक मैंने ही बताया था ज्यादातर लोगों को। आपकी भी वीडियो बहुत मैंने देखी, आपकी वीडियो देखी थी मैंने। और उसके बाद मुझे थोड़ा ट्रस्ट हुआ। फिर एक्चुअली ऑनलाइन सारा था, फीस भी ऑनलाइन ही भरना था। फिर पैसे भी भेजने में थोड़ी प्रॉब्लम हुई कि मतलब भेजा जाए, ट्रस्ट वाला है या नहीं। फिर ट्रस्ट करके फीस वगैरह दी। उसके बाद मिलने भी आया सर से। फिर कुछ टाइम बीता, फिर जिस हमारे घर के पास में क्लिनिक है जहाँ पर जिन डॉक्टर के पास हम प्रैक्टिस करते हैं, तो कुछ ऐसा अब कुछ फ्रॉड मान लो या फिर वैसा मान लो, तो कुछ लोगों ने ऐसे ही मेरे नाम से कंप्लेन कर दी कि उनके पास एक ऐसा लड़का है, मोहम्मद साजिद नाम का लड़का, वो ऐसा करता है। और उन्होंने पैसा हटने के लिए एक वकील भी उन्होंने ऐसे ही मतलब नॉर्मली ऐसे जो छोटा मोटा डराने के हिसाब से, LLB पूरी भी नहीं हुई थी, ऐसे डराने के लिए प्रैक्टिस के तौर पर उसने मेरे को नोटिस भेज दिया, मेरा नाम भेज दिया। फिर पैसे की डिमांड करी, सिर्फ 7 लाख रुपए ऐसा करके उन्होंने बोला। मैं डर गया, बहुत घबरा गया। हमारे डॉक्टर साहब थे वो भी घबरा गए। तो मैंने सर से कांटेक्ट किया। तो जब बहुत डरा हुआ था घबरा, सर से कांटेक्ट, सर ने कहा कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम खड़े हुए हैं, तुम्हारे साथ हम खड़े हो, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा उस समय थोड़ी सी कॉन्फिडेंस आ जाता है, कॉन्फिडेंस आया। फिर उसके बाद जब दोबारा नोटिस आया, सर ने कहा नोटिस आया, कुछ भी है, कुछ करने की जरूरत नहीं, आप आराम से प्रैक्टिस करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद तीसरा नोटिस आया नहीं ना, उस आदमी का पता चला कि उसने दोबारा वो करना भी चाहता। कॉल वगैरह किया, लेकिन पैसे की डिमांड भी करी थी उसने, लेकिन जब उसे पता कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, आदमी डर नहीं रहा, हम डरे नहीं, सर ने हिम्मत दी। जब डर नहीं रहे तो फिर उसने भी कॉल करना बंद किया। बात है। तो सर ने आपको सपोर्ट किया, लीगल वे में आपको मुसीबत से बाहर निकाल के लाए हैं। और आप सेफ और सिक्योर है ना? आप बिल्कुल तो खुश है मतलब है ना SCTM करने के लिए? चलो अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा आपका एक्सपीरियंस भी। सो भाई आप बताइए। सर मेरा नाम सरन कुमार है और मैं बदायूं से हूँ। जी सर मैंने SCTM में क्या है नाम क्या है आपका? मेरा नाम सरन कुमार है और मैं बदायूं से हूँ। ठीक है सर। तो बताइए आपके साथ कोई मुसीबत हुई थी शायद? सर मेरे साथ एक बार मैंने किसी पेशेंट को इंजेक्शन लगाया था। अच्छा। तो वो थोड़ी देर के लिए मतलब सीरियस हो गया था। सीरियस हो गया? पेशेंट सीरियस हो गया था। तो और वो हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा, उसको रेफर करा। हाँ। मैं भी ले गया था साथ में, मैं उसे भर्ती करके आया था। और कुछ नहीं यार, उसके में मतलब जांचें वगैरह हुई थी और टाइफाइड निकला था और जो मलेरिया वगैरह सारी जांचें थी, मतलब काफी प्रॉब्लम निकली थी उसे। अच्छा ये बताइए, अभी आपका कोर्स कंप्लीट हो गया या चल रहा है? मेरा कोर्स कंप्लीट हो गया। कोर्स कंप्लीट हो गया। अभी प्रैक्टिस चल रही है कहीं पे? चल रही है। चलो अच्छी बात। तो सर जब मैं मतलब वहां से वो पेशेंट वापस आया था सही होके, ठीक है, फिर मेरे से कह रहा था कि आपको इतनी नॉलेज नहीं थी, ठीक है, तो आपने इंजेक्शन लगा दिया, गलत इंजेक्शन लगा दिया। मैंने कहा मैंने गलत इंजेक्शन नहीं लगाया, आपको जो बीमारी थी उसी का इंजेक्शन लगाया था। आपको टाइफाइड था, टाइफाइड का इंजेक्शन लगाया। क्या लगाया था आपने? कौन सा? मोनोसेप इंजेक्शन लगाया। मोनोसेप भी लगता है, दुनिया लगाती है यार। तो इसके बाद फिर मैं ज्यादा वो कह रहे थे कि घबरा गए, मैं घबरा गया। मैं तो मैंने उनसे बोला था कि आप जो चाहो वो कर लो। उन्होंने मैं FIR करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, अब मुझे मेरा जो खर्चा हुआ है हॉस्पिटल का वो सारा पैसा दे। फिर मैं बहुत घबरा गया था। मैंने सर को कॉल किया था, सर ऐसे बात हो गई, सारी प्रॉब्लम मैंने सर को बताई थी। सर ने बोला था कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, वो आपको ऐसे ही धमकाएंगे, थोड़ी देर में मतलब 2-4 दिनों बाद वो शांत हो जाएंगे। अब वो बिल्कुल आप डर गए होंगे बहुत तेज, क्योंकि अभी आप डर रहे हो। मैं डर गया, अच्छे से खुल के बात करो, कोई डरो मत, बिल्कुल है ना? आप अच्छे से उसमें डर गया था। डर गए थे। तो सर ने मुझे बहुत ही ज्यादा मतलब सपोर्ट किया। तो मैं उसके बाद तो जो भी मुसीबत थी उससे आप निकल चुके हो ना, और आज अच्छा कोर्स कर रहे हो, तो आपको कोई उम्मीद नहीं उठा सकता। जब भी मैं कॉल करता उस टाइम कोर्स नहीं था शायद ना आपके पास? नहीं, कोर्स भी था, मतलब
हाँ उस टाइम चल रहा था। हाँ चलो अच्छी बात, ठीक है। तो STM के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। जरूर जरूर जरूर, बहुत अच्छा है, बढ़िया। हाँ आप शुरुआत करते हैं जी। आप बताइए आपका नाम क्या है? भारत रॉय। भारत रॉय जी, ठीक है। अब आपके बात करते हैं थोड़ा बिल्कुल सा। सर। बताइए भारत राज जी, तो आपका कोर्स क्या कंप्लीट हो गया, चल रहा है? मेरा कोर्स कोई कंप्लीट प्रॉब्लम हो आई गया। यहाँ पे एडमिशन का? एडमिशन के टाइम में एक्सपीरियंस बताइएगा पूरा ना। एडमिशन के टाइम पे हाँ। प्रॉब्लम आई थी विद इन कोविड के टाइम था हमारा, हम्म, 2021 में जून में। हाँ हाँ उस टाइम सर को कॉल किया था, बहुत सारे इंस्टीट्यूट देख रहा था मैं। हाँ GS एकेडमी जो लखनऊ में है, GS इंस्टीट्यूट लखनऊ वाला, लेकिन जाना पॉसिबल नहीं है वहाँ इतना, वो रेगुलर बेसिस पे करवाते हैं। हाँ तो हम सोच रहे थे कि कोई कॉरेस्पॉन्डेंस मिल जाए जिससे कि हमारा क्लिनिक भी चालू रहे ठीक ठीक। और हमारा कोर्स भी पूरा हो जाए। कोविड का टाइम था, उस टाइम सर को कॉल किया था, कॉल करने के बाद सर ने कॉल नहीं पिक करा, 3 बार करा, 4 बार ये करा। तो शिकायत ज्यादातर लोगों की आती है। स्टार्टिंग में सर ने कॉल पिक नहीं किया, कॉल पिक नहीं हो पाता क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत इश्यू आया था। फिर हम थक गए थे, हमने कहा एक लास्ट चांस लेते हैं, अगर सर ने कॉल पिक करा तो ठीक है, अदरवाइज कुछ नहीं कर एक चीज ऐड करना चाहूंगा। देखो 3 लोगों से बात की मैंने, तीनों ने यही बोला कॉल पिक नहीं करते। एक चीज आप नोटिस करी, ज्यादातर इंस्टीट्यूट वाले कॉल लगाते हैं, हाँ फर्दर कॉल आती है, आदमी के लेकिन पीछे पड़े रहते हैं कि कॉल भाई एडमिशन लो। मेरे पास सर है ना, मैं बताता हूँ, इतना कॉल्स करेंगे, कम से कम नहीं तो 20 इंस्टीट्यूट के कॉल आएंगे। और मेरे पे ये भी बोला गया था कि आप 15,000 रुपए दो, 15 दिन में डिग्री ले जाओ। हाँ मैंने यहाँ से कि लखनऊ में जो है बता रहे हैं, वहां भी कॉल किया कि आप रजिस्ट्रेशन करा के देखो, क्या गारंटी लेते हो? उन्होंने मेरे को साफ बोल दिया कि हम कोर्स करवा देंगे, बाकी आप प्रैक्टिस कहीं भी करो, वो आप अपनी जिम्मेदारी पे करो, हमारा सिर्फ काम है कोर्स कराने का। कोई सिक्योरिटी मतलब कोई नहीं देता। सो दैट मीन्स कि ये बहुत कम है कि जो रियल और जेन्युइन आदमी है उसके पास टाइम ही नहीं रहता है। ठीक है, अगर रहता है तो वो बिल्कुल उसके लिए स्पेशल रहता है। बच्चा अगर एडमिशन ले लिया तो फिर वो उसका हाथ नहीं छोड़ रहा है। फिर फर्दर कॉल होता था, हमारा कांटेक्ट रहते थे हम। हाँ। फिर EMT के लिए भी फॉर्म भरा था, लेकिन सर कह रहे थे कि अभी लिमिटेड सीट है, मे बी होगा या नहीं होगा, वो डिपेंड करता है, सीट रहेगी तो। यस करेक्ट। उसके लिए भी मैंने कॉल किया था कि सर से रिक्वेस्ट किया था, सर अगर हो जाता है तो कर दीजिए। फिर मॉर्निंग में कॉल करा था, इवनिंग में रिस्पांस आया सर का कि हाँ एक सीट है, अगर चाहते हो तो कर सकते हो, अदरवाइज देखो। सो बढ़िया रहा आपके हाँ जी। साथ? कोई बाकी अभी तो प्रैक्टिस चल रही है क्या? हाँ, चल अभी रहा है? प्रैक्टिस है दिल्ली में, पापा की क्लिनिक था। अच्छा पापा की क्लिनिक था, वहाँ पे एक्सपीरियंस ले लिया होगा आपने? हाँ जी, वहाँ ले चलो, अच्छी फादर बात। साहब थोड़े से हाँ रिटायर्ड पोजीशन पे, फिजिकली हो गए हैं। फिजिकल रिसीवर हो गए थोड़ा। चलो कोई बात नहीं। सो अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं ना? हाँ जी, प्रैक्टिस। बहुत अच्छी बात है, इसी तरह करते रहिए। थैंक यू सर। और भाई से मिल लेते हैं। जी भाई, क्या नाम भाई आपका? हिमांशु मित्रा। हिमांशु मित्रा जी, कहाँ, दिल्ली से हैं आप भी? नहीं, मैं हूँ ग्रेटर नोएडा दादरी से। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। सो आप बताइए कुछ आपका एक्सपीरियंस यहाँ का? नहीं, सर के साथ तो एक्सपीरियंस जो हम कोविड में ही जुड़े हैं सर के साथ। 2021 में सर से बात हुई थी और हमें भी यूट्यूब के चैनल्स के थ्रू ही पता पड़ा, सर्च किया था। एक्चुअली ये मेरा भांजा है। अच्छा, ये मेरा भांजा है। तो मैंने कुछ इसको बोला, कुछ इसने मुझे बोला, इधर उधर के कॉलेज और पता करे हमने, पता किया था एक दो लेकिन जगह। फिर सर के कॉलेज के बारे में थोड़ी जानकारी मिली है कि सर के यूट्यूब चैनल में एक दूसरे सर आते हैं। हाँ, ऋषभ सर आते थे। हाँ, उनके थ्रू मतलब उनकी वीडियो देखी हमने, फिर सर नंबर से हमने सर से बात किया। एक्चुअली जून में बात हुई और जून में ही 2-4 दिन के अंदर ही हमारा मतलब पक्का मन हो गया था कि HCTM से ही करना है। ऑनलाइन हमने फीस सबमिट करी, ऑनलाइन अपने डॉक्यूमेंट भेजे, सर ने हमारे पास फिर बुक बाई पोस्ट सेंड करी, फिर मटेरियल आया हमें पढ़ने के लिए, एग्जाम के लिए हमारे पास नोटबुक आई, उसमें एग्जाम लिखने के लिए ऑनलाइन सारा मटेरियल मिलता रहा हमें, हम एग्जाम देते रहे, साथ के साथ हमें सब कुछ, हमारे मार्कशीट या हम कहीं अगर सर्टिफिकेट टाइम पे आता रहा, किसी में कुछ खास डिले हुआ नहीं है। थोड़ा सा जो आया था प्रॉब्लम वही EMT की जो सीट, कुछ ही सीटें थी, तो उसमें ही सर से बात हुई थी। सर ने खुद से मुझे फोन किया था कि ऐसे ऐसे एक अगर आप ये और कर लेंगे तो साथ के साथ हो जाएगा आपका, आपका ज्यादा डिले नहीं होगा, बहुत अलग से पढ़ाई भी नहीं करनी पड़ेगी, आप EMT इसके साथ कर लीजिए। तो बाकायदा 18 महीने का पहले हमें कोर्स बताया गया था, जो कि बाद में एक जो एलाइड हेल्थ करके एक नया एक्ट का पास हुआ था, उसके बाद फिर वो कैप्सूल भी कोर्स हमें दोबारा करा गया है, सेम फीस में, कोई एडिशनल फीस कुछ नहीं लिया गया। अच्छा, बिल्कुल, जो सर ने हमसे बोला था कि जैसे जैसे आपको जरूरत पड़ेगी वैसे वैसे हम सब कुछ प्रोवाइड कराते रहेंगे। ठीक है, बाकी और हालांकि अभी सर से कोई जरूरत मतलब ऐसा कुछ काम पड़ा नहीं है जो सर की सेवा हमें भी प्राप्त हो, लेकिन बाकी सर जब से हमें एडमिशन मिला है तब से बिल्कुल सारा सहयोग दिया है। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस जी।
बाकी मैं भी अपने फादर के ही क्लिनिक पे हूँ। अच्छा, अच्छा। फादर 74 से प्रैक्टिस में थे। अच्छा, बहुत बढ़िया। और मैं 2013 से हूँ। काफी अच्छा एक्सपीरियंस हो गया होगा। 2013 से मैं फादर के साथ हूँ। बहुत बढ़िया जी। और पिछले 2023 में हमारा ये डिप्लोमा पूरा हो चुका है। EMT हमारा 2024 में पूरा हो गया था। ठीक। और उसी के बेस पे अभी हमारी प्रैक्टिस चल रही है। ठीक ठीक, चलिए अच्छी बात है। अच्छा। वो माइक्रोफोन ले लेता हूँ मैं, थोड़ा सा भैया से बात कर लें। जी भाई, कैसे हैं आप? बढ़िया। क्या नाम लिखते हैं? राजदीप भाई। ठीक, चलिए आपसे बात करते हैं फटाफट। कब से यहाँ पे आप एडमिशन ले लिया या कोर्स कंप्लीट हो गया, क्या है? कोर्स कंप्लीट हो चुका है मेरा। अच्छा, आपका हो चुका मैंने है। जो एडमिशन लिया था 2021 में लिया था। हाँ। अगस्त के टाइम पे। अच्छा अच्छा। और मैं जब एडमिशन लेने के लिए आया था उससे जस्ट एक रात पहले मेरे सोया नहीं था पूरी रात। हुआ ये था कि 2021 में मेरी शादी हुई थी कहीं नहीं, तो उसी ब्याह पे मैंने क्लिनिक आपने मुझे पहले कभी देखा है? कभी यूट्यूब पे तो देखा। यूट्यूब पे देखा ना? जी सर। क्योंकि बहुत से लोग तो पहचान नहीं पा रहे हैं, कुछ लोग पहचान गए हैं। ठीक है। मैंने सब्सक्राइब भी कर रखा है। लास्ट वीडियो आया था आपका। ये हल्की हल्की स्माइल आ रही थी ना, इसलिए मुझे लगा कि क्या पता आप तो देखा है कि नहीं देखा। सो बताइए अब आप। जब क्लिनिक मैंने ओपन करी, एक जगह थोड़ा रूरल टाइप का एरिया था, वहाँ मैंने खोला था। वहाँ चला नहीं 4 महीने। उस दौरान मेरी शादी शुरू में भी नहीं थी। चलता है। तो मैंने फिर मेरी वाइफ ने बोला आप थोड़ा शिफ्ट करके देख लो किसी और जगह। तो मैंने एक नई मतलब कॉलोनी देखी नागुले के अंदर। नागुले का रहता हूँ मैं, नागुले दिल्ली में। हाँ हाँ। तो वहाँ मैंने जब स्टार्टअप किया तो पहले दिन ही जब मैं अपनी क्लिनिक का सेटअप कर रहा था, तभी एक लड़का आया और वो बोला भैया आप कैसे क्लिनिक खोल के चला रहे हो, कोई डिग्री विग्री है आपके पास, दिखाओ मेरे को। मैं तो घबरा गया। मेरे पास उस समय ना कोर्स ना डिग्री ना कुछ, पर एक्सपीरियंस था 8-10 साल का। मैंने चलो कोई बात। मैंने ऐसे बोला सर आप कल आना, मैं कल आपसे कुछ बात करूंगा, कल आना आप। मैंने उसको ऐसे करके टाल दिया। तो पड़ोस में एक दुकानदार थी, वो बोली क्या तू इसे वो करा, चल घर चल, अपने घर चला जा। मतलब मेरे को नहीं बोला, उस लड़के को बोला। तो मैं रात भर में सोचा आज ये लड़का आया है, कल कोई और आएगा, परसों कोई और आएगा, मैं कब तक सबको झेलता रहूंगा। मेरे तो ऐसे दुकान बंद कर भागनी पड़ेगी। रात भर सोया नहीं, रात भर यूट्यूब, कभी गूगल, कभी कुछ करते 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 फाइनली मेरे को दिल्ली के अंदर एक कॉलेज मिला, HTA मिलता है। तो उसके लिए बहुत सारा पेपर वर्क की जरूरत पड़ती है एंड वो बहुत ध्यान से देखना होता है कि ऑब्जेक्शन में नहीं आया, वापस आएगा तो दोबारा करना पड़ेगा। तो ये चीजें होती है। मिश्रा जी अपने काम के मास्टर हैं और एक्सपर्ट हैं, मतलब अपने हिसाब से। चलो बहुत अच्छा लगा मिश्रा जी आपसे मिलके, है ना। और यहाँ पे हैं, यहाँ पे ये चंदन जी हैं। चंदन जी हैं। चंदन जी, इनसे तो मैं पहले मिल चुका हूँ। हाँ। और बढ़िया, ये यहाँ पे एडमिन डिपार्टमेंट में ही है। और ठीक, बढ़िया। कैसा लग रहा है छुट्टी के दिन काम करके? बढ़िया लग रहा है। बढ़िया लग रहा है। सेल्फ मोटिवेटेड लोग हैं बेसिकली, क्योंकि हाँ इनका इनका संडे है ना। हाँ संडे सिलेक्टेड लोग ही हैं यहाँ पे अभी। तो अपने काम तो करने पड़ेंगे। एक्चुअली हम लोग अभी फ्री हुए हैं वेबिनार करके। हमारा 10 से 11:30 एक ऑनलाइन वेबिनार कंडक्ट करते हैं जनरली HCTM मोस्ट ऑफ द टाइम। तो फिर उनकी एडमिशन प्रोसेस एंड ऑल बाकी की सारी चीजें करनी होती है। तो यही टीम के लोग हैं, 1-2 लोग नीचे गए होंगे, हो सकता है कि सिगरेट वगैरह पीने के लिए, बाकी चीज। तो वो सब कुछ सेम डे करके देते हैं। हाँ, उनका एच एंड एवरीथिंग करके देते हैं, है ना। चलिए फिर क्लासरूम चलते हैं, वो क्लासरूम देखते हैं। चलिए अब आप आइए। अभी अपना यहाँ भी आते हैं बच्चे अपना। अच्छा, ये नीचे हाँ ये भी है क्लासरूम, और यहाँ पे बैठे होते हैं। बाकी जो स्पेशल फैकल्टी के लोग हैं ऊपर, फैकल्टी वाले जो लोग हैं वो यहाँ पे, और ये फैकल्टी का फैकल्टी है ना। फैकल्टी के लिए अलग से देना पड़ता है उनको, उनके स्टैंडर्ड का चेयर। मैं तो जो स्टूडेंट यूज करते हैं वही करता हूँ, क्योंकि सीनियर लोग हैं तो फिर एज का वो एक रहता है कि फिर उनके लिए, है ना। ये एक है, और फिर इसके बाद एक बाकी जो सपोर्ट स्टाफ है वो उन लोगों के लिए। चलिए अच्छा मिल पाए अभी, क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा है, पानी भरा हुआ सड़कों पर। ठीक है, और लास्ट में क्या कहना चाहेंगे, कुछ बोलना चाहेंगे हमारे बच्चों से आप, क्योंकि वीडियो काफी नहीं, मैं हर संडे बोलता हूँ, और मैं अगेन वही बोलूंगा कि आप लोगों का कैरियर इंपॉर्टेंट है। सही बात। अपने कैरियर को जुआ ना बनाएं। सही बात। सीरियस हो जाइए आप अपने कैरियर के लिए। शॉर्टकट रास्ता नहीं है। 2 साल का समय निकलने में टाइम नहीं लगता है। प्रॉपर कोर्स कीजिए, वैलिड कोर्स कीजिए, और खुद को मल्टी स्किल बोलिए। मल्टी स्किल बनाने का मतलब है कि व्हाट एवर यू कैन डू फॉर योर कैरियर। आपने सीमेसनरी कोर्स किया, EMT करो, DNYS कोर्स करो, खुद को कॉम्पिटेंट बनाओ, अनप्रॉपर करो। एक कोर्स पे मत फोकस करो,
करने की नेचुरोपैथी का जो सर ने आइडिया दिया, दिन वही है, कोर्स कीजिए, कुछ फर्क नहीं पड़ता। शुरू में लगेगा आपको थोड़ा सा पैसा मेरा लग रहा है, कुछ नहीं है, वो आपके लिए इन्वेस्टमेंट है, लाइफ टाइम उस खेती को काटेंगे। हाँ, वो बहुत अच्छा। तो ये एक इंपॉर्टेंट, इट इज नॉट मेरे पास आप लोग आ जाएंगे, सारे लोग आके कोर्स करेंगे, मैं नहीं करा पाऊंगा सारे लोगों को करना चाहूंगा सर। एक सीसीएच करके है, उसकी बहुत डिमांड आती है कि करना चाहिए, बच्चों को नहीं करना चाहिए। मैं देखिए सीसीएच कोर्स का पर्पस क्या होता है मैं बताता हूँ। सीसीएच मैं जल्दी बताना चाहता हूँ। सीसीएच इज व्हाट, वो एनआईओएस की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में आता है, वो इशू किया जाता है। देयर इज नो गवर्नमेंट नोटिफिकेशन ऑन टू इट कि आप इसके बेसिस पे प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइड कर पाएंगे, नंबर वन। उसमें दो गेम है, एक तो नर्सिंग वालों को करना पड़ता है सीएचओ बनने के लिए, वो एक कंपल्सन है, बस उसके अलावा और कुछ नहीं है। उसका कोई वैल्यू नहीं है, कोई गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन नहीं है। लेकिन कुछ संस्थान ऐसे हैं जो अपने सीएमएस एंड ईडी को पैकेज बना के देते हैं, सीसीएच और सीएमएस ईडी कर लो, कोई मीनिंग नहीं है। 5,000 रुपए का कोर्स है, सीएमएस ईडी कर लो, 15,000 रुपए में दे दो, 20,000 रुपए में ले लो, और वो फिर फालतू का। सो सीसीएच हो या आप अटल बिहारी वाजपेयी में, कोर्स बुरा नहीं है, मैं बोल रहा हूँ कोर्स बुरा नहीं है, लेकिन अगर आप ये सोच के कर रहे हैं कि मैं इसके बेसिस पे प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करूंगा, दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन, नहीं कर पाएंगे आप। और अगर कोशिश करेंगे तो फिर एक्शन कभी भी हो सकता है। ठीक ठीक ठीक। सो दोस्तों, जान लिया आपने सब कुछ, और लास्ट में यही कहूंगा दोस्तों कि डरो मत, अच्छा कोर्स करो, सही जगह से करिए। और अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए एससीटीएम की, तो मैं कॉन्टेक्ट नंबर इनका डाल दूंगा यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में, और इनकी आप वेबसाइट पे जाकर विजिट भी कर सकते हैं। और बस आज का वीडियो यहीं तक का था दोस्तों। मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार वर्किंग आवर में आइए, वो ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा। टाइम निकालूंगा, मैं प्रॉपर वे में आपका वेलकम करूं, है ना। मैं आपको एक हॉल नहीं दिखा पाया अभी, वो बाद में देखेंगे, योगा एंड उसके लिए बाद में टाइम हम लैब भी अपना शिफ्ट कर लेंगे, है ना। सो अभी आज के लिए सिर्फ इतना ही दोस्तों, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। और जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।